पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर लगता था कि समाजवादी पार्टी को ये मौका ना मिले, हम उस आंदोलन में ना इंटर कर पाए, तो पहले दिन बात कर लेते, दूसरे दिन, हफ्ते भर में, 10 दिन में बात कर लेते। जो मौका तो भाजपा ने दिया हम लोगों को ना, इसलिए हम चलिए 10 सेकंड राधिका बोल लीजिए, फिर मैं अमरीश जी। मौके की बात करें तो मौका तो भाजपा ने 1992 में दिया था, जब हमारी सरकार में कल्याण सिंह जी एक बिल लेकर आए थे, आपको याद है, एंटी कॉपिंग एक्ट। और उसका क्या हुआ था, जब मौका दिया कि वो बिल चालू रहे, तो आपके नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 1993 में उसको खत्म कर दिया और कक्षा 10 के, कक्षा 12 के बेटे बेटियों को जेल भेजोगे, कक्षा 10-12 के बच्चों को जेल भेजोगे। ऐसे काले कानून को हम लोग जूते की नोक से उड़ा देंगे फुटबॉल की तरह। आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों को जेल भेजोगे, बेटे बेटियों को जेल भेजोगे। मनोज भाई अपनी बारी का वेट करिए, बारी का करें, उन्हें नकल करना भी नहीं सिखाएंगे, जेल नहीं भेजेंगे, ये ठीक है आपका तर्क? अरे जो टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ते हैं वो क्या बताएंगे? ठीक है, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ने वाले हमको बताएंगे। ठीक है मनोज भाई रुक जाइए, नकल करना सिखाना चाहते थे मेरी देश के युवा को, उनके हाथ में पेन देने की जगह ठीक नकल। राधिका जी प्रधानमंत्री जी के अमरीश जी को लाइए। राधिका मैं आता हूँ, 3 मेहमान अभी बाकी है, मैं आ रहा हूँ, एक बार सबके पास चला जाऊँ। पूजा जी आप। राकेश जी, जो संविधान प्रेमी, ड्यूटी के प्रति कमिटेड लोगों की जो भाषा है, मैं तो कहती हूँ इस पैनल में आप संजीव मुखिया को भी बुला के बैठा लेते, जो राधिका जी के जस्ट बगल में बैठाई है, जो 2024 के नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे, क्योंकि सीबीआई ने तो उनको कल 2 दिन पहले ही क्लीन चिट दी। तो पहले तो हम सिस्टम उधारेंगे, इस्तीफे तो होते रहते थे, जब तक सिस्टम सुधारने की बात क्यों नहीं करेगा? मैडम 2024 का जो किंग पिन था, जो आपकी सरकार ने कहा था किंग पिन है, जो लाखों बच्चों का छात्र भविष्य खराब किया था, उसको तो सीबीआई ने चार्जशीट दे दी है, वो क्लीन चिट दे दी है, वो बैठ के चाय समोसा खा रहा होगा। मैं तो कहती हूँ उसको भी पैनल में बुलाता, वो भी शायद संविधान की बात करता, वो भी शायद बात करता कि शिक्षा में सुधार होना जरूरी है। ये लोग खाना पूर्ति की बातें मत करिए। राकेश जी 10 सेकंड, जिम्मेदारी राकेश जी 10 सेकंड बोलिए। राकेश जी यहाँ पे बैठ के जो ज्ञान दे रही है मोहतरमा, मुझे बताएं कि यूपीए सरकार में जो 200 से ज्यादा मैं आपके बीच में नहीं बोली मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोली। बोल 200 से 180, 190 से ज्यादा पेपर लीक हुए यूपीए सरकार के 10 साल में, जस्ट बिफोर हमारी सरकार के। औसतन 2 से 2.5 हजार बच्चे सुसाइड इन पेपर लीक्स की वजह से हर साल करते थे। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी का डेटा है, जो इन्हीं की सरकार में हर साल अपडेट होता था। मुझे आज ये बता दे, इन्होंने उन पेपर्स, चाहे एम्स का पेपर लीक हो, चाहे डिफेंस का पेपर लीक हो, चाहे 12th बोर्ड का पेपर लीक हो, चाहे आईआईटी का पेपर लीक हो, इनमें कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को सजा हुई और कितने लोग आज भी जेल में हैं क्योंकि इन्होंने कार्रवाई करी? फास्ट ट्रैक कोर्ट की 6 बार मोदी जी सेम बात कर चुके हैं कि हम कड़ा नियम लेकर आएंगे, कड़ा नियम कहाँ है कड़ा नियम? संजीव मुखिया आपको अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा बाकी मेहमानों को लाता हूँ। पूजा जी जरा मैं, ठीक है राधिका जी रुक जाइए, जरा मैं बाकी मेहमानों को लेकर आता हूँ। एक बात कहते हुए ठीक है राधिका जी ये बात ठीक है कि उसी बदलाव के लिए सरकार को लोगों ने वोट दिया कि भाई आप इस सिस्टम को ठीक करिए। पूजा जी ये बिल्कुल आप जो कह रही है ना, तो ये मानिए कि आपके समय में भी गलती हो रही है, उस बिल्कुल से आप ये भी तस्दीक कर रही है मैडम। 2011 का पेपर लीक अगर आपको याद हो, कानपुर के मार्केट में 6 लाख रुपए का मिल रहा था पेपर, 2 घंटे पेपर लेट करके नए स्टेट भेजकर एग्जाम करवाने पड़े थे। हम इस्तीफे की बात करते हैं, आइए हम 1947 ठीक है। अभिनय आखिरकार ये इस्तीफा हुआ है, क्या ये माने कि यहां से सिस्टम में सुधार होगा या यहां से सियासी लड़ाई शुरू होगी कि ये मोदी सरकार को हटाओ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ से 100% सिस्टम में सुधार होगा और होना भी चाहिए। और मोदी सरकार ने चाहे भले ही दबाव में ये फैसला लिया हो, लेकिन ये जरूर दिखाया है कि अगर देश का युवा ये चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था के बदलने की शुरुआत होनी चाहिए, तो उन्होंने वो कर दिखाया है। मैं ये मानता हूँ वो बहुत लेट कर दिखाया, लेकिन राधिका जी कह रही हैं कि यूपीए की सरकार में भी पेपर लीक होते थे। राधिका जी तो खुद 2.5 साल पहले उस यूपीए की सरकार का ही हिस्सा थी। तो प्रॉब्लम हमें इसी बात से है कि जो लोग पेपर लीक करते थे यूपीए की सरकार में, जो लोग कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक करते थे, जो कांग्रेस के नेता देश को लूटते थे सब,
साल, तो वही नेता तो अब आप अपनी पार्टी में ले आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी, यानी आपने तो वो लूट जारी रखी हुई है। राधिका और अभिनय को रखिए। हाँ, आप जब मुझे 10 विपक्ष में सेकंड थे, मिलेगा क्योंकि अब मेरे पे व्यक्तिगत बात हुई है। आ रहा हूँ राधिका जी, अभिनय की बात पूरी हो जाए। जब आप विपक्ष में थे तो आप भी कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जब आप सत्ता में रहे तो आप कहते हैं पहले भी ऐसा होता था। छोड़ दीजिए पहले क्या होता था, पहले लोगों ने नहीं कहा था 2047 में कि भारत विकसित होगा। अब भारत का लक्ष्य बड़ा है, अब भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत का डंका विश्व में बजना है। तो उस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है, और इन्हीं के नेताओं ने ये कहा था कि भाई हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो ये इस तरीके की तानाशाही वाली बातें जो ये कर रहे थे उस पे चूक हुई है। अकरम भाई, आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र तो गए, अब नरेंद्र की बारी है। तो आप लोगों को लग रहा है कि हम तो हरा नहीं पाए, हमसे हो नहीं पा रहा था, किसी ने तो झुकाया। धन्यवाद राकेश जी आपका। आपने जो कहा कि हमसे नहीं है, हम का मतलब क्या समझते हैं? हम का मतलब क्या होता है? मैं आपके लिए कह रहा हूं, हम मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कहा था। हम पूरा देश है, और ये पूरे देश के बच्चे, नौजवान, महिलाएं, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं आज इस आ गई सरकार के दोहरेपन से और दोगलेपन से। और आप एक बात जान लीजिए, थोड़ी देर बाद से ये शुरू हो जाएगा, इनके मंत्रिमंडल के लोग और इनके नेता बोलने लगेंगे ये भी मास्टर स्ट्रोक था। 2016 में लैंड एक्विजिशन बिल को भी आपने वापस लिया और फिर कहा मास्टर स्ट्रोक था। तो आप बार बार फेंके थूक को चाटने का काम करते हैं और भाषा विकल्प नहीं है। क्या भाषा है? दिन से काम में तेल डालकर आप सोए हुए थे। अकरम भाई, क्या भाषा है? आ रहा हूँ राधिका, क्या भाषा है ये? क्या भाषा है ये? 2 शब्द आपने बोले जो आपको टीवी पर नहीं बोलना चाहिए। इतने मत उछलने लगी अभी अकरम भाई, मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करूंगा कि आपने क्या शब्द बोले और क्या टीवी पर शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष दिख गया, बिहार वो तो संघर्ष दिख गया भाई। इस तरह से छात्रों के ऊपर आप गोलियां चला रही है कायर सरकार, गोलीबारी की जा रही है, ओपन फायर किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? 307 का मुकदमा दायर कर रहे हैं आप छात्रों के ऊपर में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के ऊपर में। ये कौन सा राजनीति आपका? तुम्हें शर्म है कुछ? मनोज यादव जी, ये एक मौका हो गया कि पहली बार सरकार प्रेशर में दिख रही है। अगर हम गृह मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह को देखें, आज रक्षा मंत्री के रूप में, जिन्होंने ये बात कोट करके कही थी कि ये मोदी सरकार है, इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता, लेकिन पहली बार इस सरकार में इस्तीफा हुआ। और इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि नौजवान जो थे वो नौजवान सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने इस्तीफे से पहले इनकलाब बोल दिया था, और जब किसी देश में किसी धरा पर इनकलाब के नारे लगेंगे और कोई नहीं चिंता करेगा, ना लाठियों की, ना रबड़ की गोलियों की, ना आंसू गैस के गोलों की, तो निश्चित तौर पे इस्तीफा तो इस्तीफा है, सरकारें भी हट जाती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बहुत सारे देशों में देखने को मिले हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम जिस व्यक्ति पे गैर जिम्मेदार तरीके से अपने विभाग का परिचालन करने का आरोप लग रहा था, उस व्यक्ति का इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो कल से मैं डिबेट में बैठ रहा हूं और एक गाना बहुत पुरानी पिक्चर का गाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और गाना है ये था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। यानी कि कांग्रेस के रिज्यूम में भी पेपर लीक होता था, तो हमारे भी रिज्यूम में पेपर लीक होगा। ये कौन सी परिभाषा है? ये कौन सी डबल इंजन की सरकार है? ये कौन सी नए भारत की तस्वीर है कि अगर कांग्रेस के रिज्यूम में पेपर लीक होता था तो हम भी पेपर लीक कराने का पूरा अधिकार रखते हैं? ये मुझे लगता है फेल्योर की सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जो कांग्रेस के या यूपीए की सरकार के फेल्योर थे, उन्हीं को लेके आप आए थे कि हम इस देश को इतना बेहतर बनाएंगे, लेकिन तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये चोली दामन का साथ अच्छा नहीं लगता। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कांग्रेस और बीजेपी को बहुत समय दे देते हैं, हम लोगों को भी दीजिए भाई। हम लोग भी लगातार सारी नौजवानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ना, अब सुनिए ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सुनिए ना, अब मैंने कांग्रेस को समय दे दिया तो आपको दिक्कत होने लगी। बड़ी बुरी स्थिति है, आप लोग साथी ही हैं, समय के लिए लड़ने लगते हैं तो नहीं होता है। मनोज भाई एक बात बताइए, मनोज भाई एक बात बताइए, ये निश्चित तौर पर युवाओं का इनकलाब था। आप लोग ऐसे खुश हैं जैसे आप लोगों ने इनकलाब खड़ा कर दिया, आप लोग जंतर मंतर पर थे, आप लोगों ने सरकार को झुका दिया। इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग जो खुद नहीं कर पाए वो लग रहा है कि ये कर लिए तो उसकी क्रेडिट ले लें।
नहीं नहीं, देखिए ये आपका सवाल अपनी जगह जायज हो सकता है कि हम नहीं कर पाए और नौजवान, देखिए ये तो जो सही बात है, नहीं कॉल कर पाए। था वो कॉल था सीजेपी पार्टी का, हाँ। और कॉल इस बात का था हाँ। कि वो चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको हटाया जाए, हाँ। और जो तमाम हाँ, सारे जो 21 बच्चों से ज्यादा की मौत हुई, जो सुसाइड कर लिए, उनको मुआवजा दिया जाए, वो सारी मांगों को ध्यान में रखकर समाजवादी तो पार्टी ने भी एक राधिका, राजनीतिक- निमान भाई, एक तो सबसे देर में आया, चलिए माफी। दूसरी बातचीत है कि आप सबसे ज्यादा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर थी, आपके मन में भी यही भावना है जो अकरम भाई की पार्टी लिख रही है? देखिए, हमें इनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मन में तो एक ही भावना है कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। हम तो शुरू से युवाओं के साथ हैं, युवाओं के पीछे खड़े हैं, युवाओं की मांगों के समर्थन में हैं। आज युवाओं की मांगे पूरी हुई हैं तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा दिन है आज लोकतंत्र की जीत हुई है। और मैं छोटा सा डेटा आपको अपना बताना चाहता हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जो डेटा अगर हमारे पास है तो बीजेपी वालों के पास क्यों इनको इस्तीफा देना पड़ा, राकेश जी मैं आपको बताता हूँ। एक हैशटैग है धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। इस हैशटैग पे 100 मिलियन रील्स बनी है इंस्टाग्राम पे। एक हैशटैग है मोदी मस्ट रिजाइन, इस पे 50 मिलियन से ज्यादा रील बनी है। एक हैशटैग है वी आर विद स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, इस पे 500 मिलियन रील्स बनी है, मतलब 50 करोड़ रील बनी है 140 करोड़ के देश में। इसीलिए इन्हें रिजाइन करना पड़ा है। आज जो पार्टी युवाओं को ये बोलती थी कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, जिन्होंने इनके सर पे लाठियां मारी, जिन्होंने इनके कपड़े फाड़े, जिन्होंने इनके ऊपर जो है पैलेट गन से हमला किया, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।